साफ़ सफाई को लेकर पूरी दिल्ली, मैं केवल अपने वार्ड की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली जो है कूड़े का ढेर बन गया। जो एमसीडी का मेन काम है साफ़ सफाई को लेकर, मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। जनता का जो हक था, वोटिंग का जो अधिकार था, वो अधिकार इन्होंने जिस तरह से उनसे छीना है, अपनी तरफ से हम ये की बात कहेंगे, एक तरह से गुंडागर्दी है इनकी, एक तरह से ये जो है जो इनकी जो राजशाही है, इस तरह से जनता का हक छीन लेना, एमसीडी का चुनाव नहीं करवाना। मैं यह सारी बात बाद में कहूँगा कि ये केजरीवाल जी से डर गए। वार्ड 43 में मेरे किसी भी जनता को एमसीडी को लेकर कोई छोटी मोटी समस्या ही, उनके साथ मैं रात दिन खड़ा रहा और उनको उस परेशानी से मैंने जो है बचाने की पूरी कोशिश की। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु मुदगल और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। किराड़ी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये किराड़ी का वार्ड नंबर 43 है और यहाँ से निगम पार्षद हैं सुरजीत पवार जी। हमारे साथ आज ज़्यादा बातचीत करने के लिए सुरजीत पवार और उनकी धर्मपत्नी मुन्नी पवार जी मौजूद हैं। दोनों ही पब्लिक सेवा में, जन सेवा के कार्यों में लगातार निरंतर लगे रहते हैं। हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत होगी समस्याओं पर आपके वार्ड में, क्योंकि अब आपका कार्यकाल ख़त्म होने पर है। वार्ड में क्या कुछ ऐसी समस्याएं रह गई जिनको पूरा करने के लिए कार्यकाल छोटा पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एमसीडी से चुने हुए जो है पार्षद हैं। पिछले 5 वर्षों में जो सबसे बड़ी हमें समस्या लगा, एमसीडी का जो काम है, काम तो एमसीडी का बहुत है, जो एमसीडी का मेन काम है साफ़ सफाई को लेकर, मैं स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मेरा संतुष्ट ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वार्ड में जितनी आबादी है, जितनी गलियाँ हैं, जितने रोड हैं, उसके हिसाब से जितने सफाई कर्मचारी चाहिए था, या जितने कूड़े की गाड़ी चाहिए था, या जिस प्रकार से साफ़ सफाई होना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से वह कार्य नहीं हो पाया। जिसका कारण मैं सीधा सीधा मानता हूँ कि एमसीडी ने ना तो कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी ठीक मन से, खुश मन से कभी काम नहीं किया। दूसरा, उनके पास जो सुविधा है एमसीडी साफ़ सफाई को लेकर, जो समाधान प्रसाधन चाहिए, वो सामान उनको कभी नहीं मिल पाया। झाड़ू, बेलचा, तसले या कूड़े गाड़ी या अन्य जो भी ट्रैक्टर हैं, सेल्फ उठाने के लिए गाड़ियां हैं, जेसीबी है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं समय पर मिल पाया। हमें जितना चाहिए था उसका 10% चीज़ हमें मुहैया हुआ। पिछले 15 साल से ये लोग भाजपा जो है एमसीडी में शासित हैं, और 15 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर वार्ड 43 में तो है ही साफ़ सफाई को लेकर समस्या, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए। अन्य निगम पार्षदों की अगर हम बात करें तो वो किराड़ी से बाहर रहते हैं, आप किराड़ी में ही रहते हैं और अपने वार्ड में भी रहते हैं, तो क्या कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों को, क्योंकि जनता की समस्याएं जो हैं वो समस्याएं आपकी भी हैं, क्योंकि आप क्षेत्रवासी भी हैं, तो क्या समस्याएं होती हैं? समस्या होती है जैसे पानी का टैंकर हो गया, नाली की सफाई है, कुछ भी, तो ऑफिस पे रहते हैं तो ऑफिस पे भी आते हैं लोग, घर पे भी। ये नहीं है जो मतलब निगम पार्षद है तो बस ऑफिस पे जाना है, सबको पता है हम यहीं रहते हैं तो यहीं आना। सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हर व्यक्ति को एक नज़र से देखते हैं, हमेशा सफाई हो, सब कुछ हो, और एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो, और भाजपा ना आए इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी। तो देखिए, एमसीडी में जो केजरीवाल को लाने की बात है वो लगातार तमाम नेताओं के द्वारा की जा रही है। एमसीडी चुनाव स्थगित किए गए हैं, आगे बढ़ाए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं सुरजीत जी? देखिए, दिल्ली की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दिल्ली की जनता के पास पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब ने एक रूल बनाया, हर आदमी को एक वोट का हक, राइट दिया। दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी के अंदर पूरे जनता ने मन बना लिया कि इस बार दिल्ली के अंदर हम अरविंद केजरीवाल जी को मौका देंगे जी। दिल्ली की जनता का जो मन था वो अमित शाह जी ने और भाजपा ने इस मन को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उनको इस बात का डर लगा, यदि दिल्ली सरकार पिछले 7 वर्षों से 3 बार से जो है दिल्ली के अंदर राज कर रही है, और अब एमसीडी भी इनके हाथ से जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनका डर था, जो चुनाव को इन्होंने कैंसिल कराया। नहीं तो देखिए, जब हमारे चुनाव आयोग जो है हमारे श्रीवास्तव जी ने जब मीटिंग कॉल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 5 बजे का समय दे दिया, आधे घंटे पहले उनके पास ये चिट्ठी आती है कि चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग डरे हुए हैं। चाहे ये चुनाव 6 महीने बाद कराएं
चाहिए 1 साल बाद करवाएं, चाहिए 2 साल बाद करवाएं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी में भी केजरीवाल होना चाहिए। जी, जिस तरीके से तीनों निगमों को पहले 2012 में 3 भागों में बांटा गया, उसके बाद अब तीनों निगमों को एक किया जाना है, इसकी मांग हो रही है। चुनाव आए हैं तभी ये फैसला लिया जा रहा है। क्या इसका कुछ ज़मीनी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वार्ड संख्या भी 250 के करीब अब पहुँच गई है? देखिए, हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 7 वर्षों से है और पिछले 7 वर्षों से इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि एमसीडी को जो है यूनिफिकेशन करना चाहिए, एक करना चाहिए। आज जब चुनाव आया तो इनको ये बात याद कैसे आई? तो इस तरह से कुछ नहीं होना, 3 एक करने से, चुनाव लेट करवाने से कुछ नहीं होना है। अगर ये तीनों एमसीडी को एक करते हैं, हो सकता है कि हमारे कुछ जो है रेवेन्यू कम खर्च हो। तीनों को एक करने, 3 चलाने पे जो खर्चा था वो एक करने पे वो कम हो सकता है, लेकिन इससे चुनाव लेट करवाने का कोई वास्ता नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं इस चीज़ का। जी, अब 5 साल का कार्यकाल आपका, क्या कुछ तमाम समस्याएं रहीं, क्या कुछ उपलब्धियां रही और अंत में किस तरीके से? देखिए, 5 साल में मैं यही कहूँगा कि वार्ड 43 की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। वार्ड 43 की जनता ने हर गली, हर मोहल्ले में जब भी मैं कहीं किसी प्रोग्राम में, सुख में, दुख में शामिल हुआ, लोगों ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे भी ये मान सम्मान इनका मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने कामों की, तो अपने काम को लेकर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा जो टोटल वार्ड अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में एमसीडी एक्ट के मुताबिक जो है कोई भी हम फंड नहीं लगा सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने माननीय सांसद जी का, एनडी गुप्ता जी का हमने यहाँ पर फ़ंड लगाया। उसके अलावा हमने बहुत सारे दिल्ली सरकार के फ़ंड लगवाए जो कि, और जनता के लिए कुछ विकास का काम किया, जैसे कि हमने हाई मास्ट लाइट लगवाया, हमने यहाँ बैठने के लिए मंदिरों पे, मस्जिद पे, शमशान घाट पे या कब्रिस्तान पे हमने जो बेंच रखा, और उसके अलावा जहाँ टूटी फूट कलवटें थी, जहाँ नाली जाम थे, वहाँ कई सैकड़ों की संख्या में हमने पुलिया बनवाई। उसके बाद जो कई जगह नालियों का रिपेयर करवाए, समय समय पर जो है बड़ी नालियों के जेसीबी के द्वारा हमने सफाई करवाया। समय समय पर जो है कहीं सुख में दुख में किसी को भी एमसीडी से कोई काम है उसको हमने उसकी मदद की। उसके अलावा एमसीडी ने एक पूरी तरह से जो है पब्लिक को परेशान करने के तौर पे मेरे यहाँ पर वाटिकाओं को, स्कूल को, फैक्ट्रियों को जो परेशान करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, उनकी कोशिशों को मैंने नाकाम किया। वार्ड 43 की जनता को एमसीडी के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास थे वो सारे प्रयास मैंने किए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरजीत पवार जी और उनकी धर्मपत्नी मुन्नी पवार जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत की। इनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो भी हमने इनसे जानने की कोशिश की। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।